अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जो लोग नहीं ठीक वो इस तरह के गर्म गर्म मूली के पराठे देख के ना वैसे ही खुश हो जाएंगे, खुशबाश बिल्कुल। हाँ जी जी, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मूली के खस्ता पराठे बनाने की रेसिपी। आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कोई ख़ास तो नहीं है लेकिन बहुत ही यमी है। इसमें आपने क्या करना है, मूली को पहले ग्रेट करना है, धो के अच्छे से इसको छील के ग्रेट कर लेना है। और उसको अपने अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल के उसके अंदर हरी मिर्च और लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक ऐड करके और उसके छोटे छोटे पेड़ बना के उसको दरमियान में रख के चलें जी, बस गरम गरम चूल्हे के पास बैठ के आप पराठे खाएं। आए हाय क्या ही खस्ता मज़ेदार कड़क पराठे हैं, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और सर्दियों में चूल्हे के पास बैठ के गरम गरम आग सेकें और साथ पराठे खाएं, उसकी तो क्या ही बात है। और वो भी मायके के हों तो वाह वाह। चलें जी, यहाँ दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, मेरी कज़न भी आई हुई थी, तो हमने कहा चलें जी दोपहर में। मम्मा ने कहा अच्छा जी, मेरी बेटी आई है, मेरी भी आई हुई है कज़न, तो चलो ना बना देती हूँ आप लोगों के लिए। फिर हम यहाँ सैलड रेडी कर रहे थे, तो और साथ में मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। मम्मा जो है वो बीफ पुलाव बना रही थी और वो भी चूल्हे पे। पता क्या है, सर्दियों में हम लोग जो है वो ज़्यादातर चूल्हा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बड़ा ही मज़ा आता है। साथ साथ आग सेकते रहते हैं, सारे इर्द गिर्द चूल्हे के बैठे होते हैं और बातें करते रहते हैं और बहुत ही मज़े का माहौल होता है। चाहे हम फिर साग बनाएं, कढ़ी बनाएं या फिर गाजर का हलवा बनाएं या इस तरह की कोई भी डिश बनाएं, चावल बनाएं, तो फिर हम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बस चूल्हे पे बनाते हैं और उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गैस पे बनाने की निस्बत जो चूल्हे पे टेस्ट आता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। फिर जी यहाँ गरम-गरम मम्मा के हाथ का यम्मी पुलाव तैयार हो गया था, जो हमने खाया मज़े ले लेके। और साथ में जो है हमारी मंथली ग्रोसरी आ गई थी। पापा कह रहे थे इसको पूरा कर लें कि क्या-क्या आया है, जल्दी से जल्द आप लोग जो है वो पूरा कर लें। वैसे तो इस दफ़ा हमारे पिछली दफ़ा के काफ़ी सारे पड़े हुए थे सौदा सलफ, इसलिए जो है वो हमने और तो नहीं मतलब मँगवाए हैं लेकिन कम क्वांटिटी में मँगवाए हैं। और सर्दियों में ना घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पराठे डेली खाने होते हैं गरम-गरम। और हर किस्म के आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, साग के पराठे, मतलब हर चीज़ के। तो फिर इस तरह ना फिर ग्रोसरी के साथ इस दफ़ा हमने घी ज़्यादा मँगवाया, ऑयल कम मँगवाया। फिर 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी और ये गरम मसाला और साथ में काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पात, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रोसरी में हम सारा कुछ मँगवाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, सूखा धनिया पहले से पड़ा हुआ था, तो फिर हम कुछ चीज़ें जो है वो साथ मँगवा लेते हैं ग्रोसरी के। फिर सिरके की एक बोतल थी और एरियल पहले भी पड़ा हुआ था, फिर भी मँगवा लिया हमने। वैसे हम जो है वो विम नहीं मँगवाते, लेमन मैक्स मँगवाते हैं। इस दफ़ा बस विम आ गया तो वो यूज़ कर लिया। 2 स्टील की कुर्सियाँ, 2 स्कॉच ब्राइट, तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें ना छोटी-मोटी जो भी हैं वो सारा हम साथ मँगवा लेते हैं। 2 टूथपेस्ट, आप लोग कह रहे होंगे 2-2 क्यों मँगवाते हैं हर चीज़? बाकी चीज़ें तो वैसे 2-2 मँगवाते हैं लेकिन ये शैम्पू वगैरह और ये जो है फिर 2 वॉशरूम होती हैं तो दोनों में रख लेते हैं। तो फिर पापा तो इतना यूज़ नहीं करते और भाई करता है और मम्मा करती हैं। साथ में हमने 2 केचअप मँगवा लिए। अब ये 2 नहीं मँगवाने थे, एक मेयोनीज़ का मँगवाना था, साथ चिली गार्लिक वाला मँगवाना था, ये दोबारा वापस करेंगे। ये जी मेरी बहन माशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, आप लोग उसके लिए भी बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। उसके लिए पंजीरी बनानी थी तो उसका सामान भी मँगवा लिया है। तो उसके लिए जो है वो उसकाज, फूल मखाने, सुपारी और चारों मगज़ और ये सारी जो चीज़ें ना सूंड वग़ैरह, बादाम, खजूरें और ये सारा कुछ जो भी है, पिछली आपको मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें बताया था, दिखाया था। फिर जी रात का टाइम हो गया था, आयरा फ़ातिमा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको शायद गैस इश्यू था, पता नहीं क्यों वो अच्छे से सोती नहीं थी ना। तो बस हमने मम्मा को वो टेंशन हो रही थी, कहते बस चेकअप करवाते हैं, तो चेक तो करवा लिया लेकिन डॉक्टर ने कहा इतना इश्यू नहीं है। इस एज में बच्चों को जो है ना वो हो ही जाता है, क्या कहते हैं, गैस हो जाती है और जिस बच्चे को हो जाती है वो 3 महीने तक तो रहती है। फिर यहाँ बाबा ने आयरा फ़ातिमा को उठाया हुआ था, फिर हम जो है वो रात का खाना लगा रहे थे। यही आजकल की हमारी रूटीन है, रात में हमने फ़िश बना ली क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही मज़ा आता है। फिर साथ-साथ जो है हम गरमा-गरम फ़िश खाने का, खाना खाने का। इसी के साथ ही न्यू व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।